जोश बारी करनी इमरान प्रतापगढ़ी इमरान प्रतापगढ़ी अशोक गहलोत सचिन पायलट आज हमारी कांग्रेस की जिला स्तर पर बैठक हुई अल्पसंख्यक विभाग को लेकर के और बहुत ही अच्छी बैठक रही। जैसा कि आप सभी को पता है कि निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव हमारे सर पर हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है। इस सरकार ने जो हमें जख्म दिए हैं, या मैं यूं कहूं कि जो सरकार का निकम्मापन रहा है, उस पर आज हमने विचार किया। हमारी सरकार की कामयाबियां, हमने अपनी उपलब्धियां जो गहलोत सरकार में रही, वो आम जन को बताने की कोशिश की है और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में हम लोग अपने काम हमारी गहलोत सरकार ने किए हैं या हमारे कार्यकर्ताओं ने जो जोश में अपने काम किए हैं, उनको हम गिनाने की और उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह आने वाले निकाय चुनाव में और सरपंची के चुनाव में हम लोग कामयाब होंगे। राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करेंगे और इमरान प्रतापगढ़ी साहब के हाथ मजबूत करेंगे और राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि सरकार ने आज तक जो किया है वो यौन शोषण किया है, हम लोगों को परेशान किया है। आप जैसा जानते हैं कि हर मुद्दे पर सरकार विफल रही है। आज हम इस सरकार को जो 12-13 साल से देख रहे हैं, इन्होंने जो देश का बेड़ा गर्क किया है, चाहे वो किसी भी नीति पर रहा हो, चाहे वो बच्चों की परीक्षा को लेकर के रहा हो, चाहे वो विदेशी में रहा हो, चाहे वो विकास के मुद्दों पर रहा हो, चाहे वो नौकरियों को लेकर रहा हो, सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार है, काम धरातल पे कुछ नहीं करती। और एक बात और सामने आ रही है, अधिकारी आज के टाइम में राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर मैं बता रहा हूँ, कोई अधिकारी किसी तरह के कोई आम आदमी की सुनने को तैयार नहीं है। अगर आपको काम करवाना है तो आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, उसके बाद भी वो जो हमारे नियम होते हैं विभाग के, उससे हटकर आपको मना करेंगे और चक्कर लगवाएंगे। और अल्पसंख्यक विभाग के साथ जो दोहरापन सरकार का हम देख रहे हैं, वो आज हमारे बॉर्डर को लेकर के जो 50 किलोमीटर की सीमाएं तय की है, उसका एक मुद्दा मैं और कहना चाहूंगा आपको कि सरकार कांप गई है। कोटा में जब से राहुल गांधी जी ने एक रैली की थी, आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले, उसमें बहुत जनसैलाब हमारा युवा जो राहुल गांधी के साथ जुड़ा था, उससे जो इफेक्ट पड़ा अमित शाह के ऊपर, वो आए यहाँ पर दौरे पर और उन्होंने देखा कि हम क्या कर सकते हैं। राजस्थान को गुजरात और यूपी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोगों ने, हमारे भाईचारे ने, हमारे राजस्थान के लोगों ने उस चीज को विफल किया। हम लोग सर्व समाज के लोग एकजुटता दिखाई और सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन आगे हम लोग उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के लोग हमारी कांग्रेस को वोट देंगे, हमें मजबूत करेंगे और हम वादा करते हैं कि किसी तरह की कोई भी भारतीय जनता पार्टी की जो ये दुष्ट फैलाती है, जो इनका आईटी सेल झूठ पर काम करता है, उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम अच्छी सरकार देने की कोशिश करेंगे। राजस्थान में जिला हनुमानगढ़ से मैं प्रभारी हूँ और प्रदेश महासचिव हूँ और गंगानगर का निवासी हूँ। तो मैं, हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं और अभी मीटिंग भी हमने ली है। विश्वास दिलाता हूँ कि आप सबका सहयोग रहा तो 2028 के अंदर विधानसभा हमारी होगी, सीएम हमारा होगा और प्रधानमंत्री भी हमारा होगा। भाई दायित्व सौंपा गया है कि जो हमारे मनमुटाव रहे हैं किसी भी कारण, उसको हम दूर करेंगे और आने वाले टाइम में उनको हम अपनी धारा से जोड़ेंगे और हम हनुमानगढ़ के अलावा जितने भी जिले राजस्थान में हैं, उनको एकजुटता कर करके हम कांग्रेस सरकार लाएंगे। आगे प्रयास रहेंगे। हमारा कोई भी कार्यकर्ता कहीं जाने वाला नहीं है। देखिए, परिवार में अगर 5 सदस्य होते हैं तो मन मुटाव नहीं हो जाता है, लेकिन ये मान लेना कि कांग्रेस सरकार को किस तरह का इस तरह से नुकसान होगा, तो ये गलतफहमी है लोगों की, भारतीय जनता पार्टी की गलतफहमी है। हम लोग एक मंच पर आएंगे चुनाव में, हम लोग एक दूसरे से बुराई नहीं है, हम लोग एक दूसरे के कांधे बने हुए हैं। हम लोग फिर एक होंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को पटकने देने का काम करेंगे। सर, बात ये है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो सिख कम्युनिटी और सभी वर्गों को मान सम्मान दिया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। भाजपा सरकार ने आज तक तिरस्कार किया है हर वर्ग का, लेकिन फिर भी वो सत्ता में काबिज रहने के लिए अपने तरह तरह के इतिहास बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज तक सिख समाज को राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर विभिन्न पदों पे रखा है। तो हम ये कहाँ कह सकते हैं कि सिख समाज को पीछे छोड़ा है। हर वर्ग को साथ लेके चले और बहुत पहले से कांग्रेस पार्टी के लिए अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, सभी वर्ग कोर वोट बैंक रहा है, कोर्स दस्ते रहे हैं। एक झंडे के नीचे, कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे हमेशा लोगों ने रहकर और कांग्रेस को मजबूत किया है। तो अभी भी वही है जो भाजपा सरकार के द्वारा तरह तरह के हथकंडे, चाहे वो SIR हो, चाहे वो EVM का हो, हथकंडे अपनाकर जो जुमले से अपनी 12 साल की सरकार चलाई है या पिछले 2.5 साल से 25 सरकार चल रही है, ये ज्यादा टाइम चलने वाली नहीं है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं जब देश का छात्र वर्ग जाग जाता है तो आपको पता है कि बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। पिछले दिनों जंतर मंतर पे जो भी हुआ, उसने भाजपा सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी।
इतना आसान नहीं था, क्योंकि राजनाथ जी ने तो कहा था कि हमारा कोई भी मंत्री इस्तीफा नहीं देता, भाजपा में इस्तीफे नहीं होते। लेकिन मैं कहता हूं झुकाने वाले चाहिए, झुकती है भाजपा सरकार। प्रधान का इस्तीफा हुआ तो आप देख लीजिए कि इनके जो मंसूबे हैं वो अच्छे नहीं है। तो आने वाले समय में कांग्रेस मजबूत होगी, अल्पसंख्यक समाज कांग्रेस के साथ है, हर वर्ग कांग्रेस के साथ है। और हम नगर निकाय चुनाव में और पंचायत में कांग्रेस अपने सभी बोर्ड बनाने जा रही है, और 2028 में अपने सीएम भी कांग्रेस का ही होगा राजस्थान। हमारे प्रदेशाध्यक्ष एमडी चौधरी साहब गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक विभाग की जो आज अहम बैठक हुई जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में, तो अभी आपने देखा हुआ कि हमारे यहाँ से प्रभारी हैं भाई परमप्रीत जी, रजा अब्बास जी, आरिफ काग जी और सभी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे साथी कार्यकर्ता आज सब हम एक मंच पे हैं। चाहे आप हिंदू की बात करें, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी हम एक साथ होकर आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे। और सभी जो हमारे भाई हैं काम करने वाले कांग्रेस पार्टी में, सबको अपना अपना अधिकार मिलेगा। आने वाले समय में हम सबको साथ लेके विजय जो हमारे होने वाले कैंडिडेट है, चाहे पंचायती राज में हो, नगर निकाय में हो, उनको टिकट दिलाने का काम करेंगे। और यहाँ के जो लीडरशिप है उन सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से, सबको साथ लेकर हम एक मंच पे कांग्रेस पार्टी हनुमानगढ़ में चुनाव लड़ेगी। और हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट के ऊपर आप देखते जाइए, अब की बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से हमारे प्रधान, हमारे प्रमुख, हमारे नगर पालिका में चेयरमैन, और हनुमानगढ़ में कांग्रेस का सभापति बनेगा, राहुल गांधी का सिपाही सभापति बनेगा। और हाथ के सिंबल पे कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सीट जीतेगी, कांग्रेस पार्टी हनुमानगढ़।